आज हम स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो स्टोर में हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल है उसे हमें रखना है तो उसके लिए हम स्टोर यूज करते हैं। अ स्टोर हाउस इज बिल्डिंग प्रोवाइडेड फॉर प्रिजर्विंग मटेरियल स्टोर एंड फिनिश गुड्स। हम प्रिजर्व करके रखेंगे स्टोर के अंदर फिनिश गुड्स को, है ना। द इंचार्ज ऑफ स्टोर इज इज कॉल्ड कीपर और स्टोर मैनेजर। इसका एक इंचार्ज होगा जो कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। कौन सा मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कहाँ उसने रखा है, किस बिन में रखा हुआ है, किस बिन नंबर में रखा हुआ है, उस बिन नंबर का कार्ड नंबर क्या है, कैसे, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो परचेजिंग डिपार्टमेंट से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वो स्टोर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा और स्टोर करा जाएगा। इसके थ्रू, इस कीपर के थ्रू या स्टोर मैनेजर के थ्रू। ठीक। स्टोर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बैकबोन ऑफ द ऑटोमोबाइल बिजनेस। स्टोर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए ऑटोमोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर गाड़ी का कोई छोटा मोटा पुर्जा खराब हो रहा है या वेयर आउट हो रहा है तो आपको इमीडिएटली वर्कशॉप के अंदर ही मिल जाए, वहीं उसी स्टोर के अंदर मिल जाए। जिससे ऐसा नहीं कि आपको छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। अल्टीमेटली टाइम ज्यादा हो जाएगा सर्विस का, और फिर वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हम बेसिकली कहाँ देखते हैं, स्टोर के अंदर। अब देखिए इसमें देखते हैं स्टोर ऑर्गेनाइजेशन इन गैराज। गैराज के अंदर आपकी स्टोर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। रिक्वायर्ड लार्ज फंड बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ अ मॉडल एंड लार्ज नंबर ऑफ अ व्हीकल। वेराइटी ऑफ अ मॉडल्स आपके व्हीकल्स के आ रहे हैं सर्विसेज के लिए, तो आपको ऐसा नहीं कि कोई छोटा एक ही टाइप का आपने कंपोनेंट रख लिया, पार्ट्स रख लिए। तो आपको वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स रखने पड़ेंगे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट अफेक्टेड द वर्क फ्लो इन द वर्कशॉप। ये कह रहा है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे मटेरियल, पार्ट्स, तो वो क्या हुआ, वर्क फ्लो को इफेक्ट करेगा, टाइम बढ़ जाएगा। अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज द व्हीकल रिमेन्स ऑफ रोड ड्यू टू द पार्ट नॉट अवेलेबल। व्हीकल ऑफ रोड रहेगा, चल नहीं पाएगा, है ना, काम नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्ट अवेलेबल नहीं। तो आपको पार्ट रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक शू अगर वेयर आउट हो रहे हैं वो आपको मस्ट है रखना है। क्लच प्लेट वेयर आउट हो रही है वो मस्ट है रखना है। ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल, है ना, गियर ऑयल, ये चेंज होते ही होते हैं। तो मैंडेटरी है ये सारी चीजें आप रखें। ऑब्जेक्टिव इज टू कीप एवरी पार्ट विच विल रिक्वायर ह्यूज फंडिंग, है ना। इसके लिए आपको कॉस्टिंग भी और ह्यूज फंड भी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये स्टोर के काम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपर, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया, वो प्रिवेंट करे ओवर स्टॉकिंग को। ओवर स्टॉक ना कर ले, है ना, अंडर स्टॉकिंग ना रहे, वो मेंटेन करके रहे। हाँ। स्टोर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बहुत ज्यादा मटेरियल मंगा लिया और फिर वो यूज नहीं हो रहा और वो खराब हो रहा है रखा रखा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गाड़ी आई और उसको कंपोनेंट की जरूरत है, पार्ट की जरूरत है, अब वो पार्ट नहीं है। तो आपको मेंटेन्ड वे में स्टोर कीपर को रखना है कि ना ज्यादा हो ना कम हो। आजकल क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत स्टॉक रखते हैं, और बाकी ऑर्डर करके रखते हैं, है ना, कि मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लच प्लेट चाहिए। तो वो इमिजिएटली फोन कर देते हैं। अब उसके पास 20-25 उसने क्लच प्लेट रख ली, फॉर एग्जांपल 100-150 क्लच प्लेट्स रख ली। गाड़ी आई, क्लच प्लेट डली, अब उसके पास 50 क्लच प्लेट बची या 10-20 क्लच प्लेट बची, तो वो इमिजिएटली फोन करके ऑर्डर करके मंगा लेगा 100। तो ऐसे छोटे स्टॉक्स आजकल रखते हैं स्टोर कीपर, है ना। प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम, है ना, द बेनिफिट ऑफ द अदर रिस्क वगैरह, ये वही चीजें सारी बता रहा है कि ऐसा ना हो कि आपने ज्यादा मटेरियल मंगा लिया या वो चोरी वगैरह हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा मटेरियल मंगा लिया तो आप उसको मेंटेन करना, उसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप छोटा मटेरियल मंगाएंगे तो वो आपकी नॉलेज में रहेगा कि हाँ ये 10 पीस मैंने मंगाए थे, 20 पीस मैंने मंगाए थे, तो वो आप इजिली मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो वो सारे काम बता रहा है। टू मिनिमाइज द स्टोरेज कॉस्ट, जिससे स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। आप ज्यादा मंगा लोगे तो स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपको एरिया ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे काम बेसिकली किसके हैं, ये सारे काम स्टोर कीपर के हैं।
ठीक, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। अब ये फंक्शन ऑफ स्टोर बता रहा है ना। परचेजिंग डिपार्टमेंट से ये ले लेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसको बिल्कुल आपको प्रॉपरली रखेगा, किस बिन में रख रहा है, किस अलमीरा को यूज कर रहा है, वो सारी चीजें प्रॉपरली करके कन्वीनियंट प्लेस पे उसको रखेगा वो। और जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से वो इमिजिएटली उस चीज को पिक कर सकता है। तो ये बेसिकली फंक्शंस हैं स्टोर के। ये सारा काम कौन करेगा? स्टोर कीपर, हेल्पर के थ्रू। अब लोकेशन एंड लेआउट ऑफ स्टोर की बात करते हैं, है ना। जैसा कि हमने ये पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, हमें स्टोरेज के लिए बिल्कुल प्रॉपर एरिया चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ कोई फ्लेमेबल मटेरियल रख रखा है और आप यहीं पे इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो यहाँ स्पार्किंग हो सकती है, तो वो फ्लेम वाला मटेरियल आग ना पकड़ ले और बर्नआउट ना हो जाए। तो हमें प्रॉपर लोकेशन रखनी है। अगर मैं स्टोरेज यहाँ रख रहा हूँ तो इसके आसपास कोई भी अगर फ्लेमेबल मटेरियल है तो यहाँ स्पार्क नहीं होना चाहिए स्टोर के आसपास। तो वो सारी चीजें इसमें बता रहा है। सिक्योरिटी रीजंस का ख्याल रखना चाहिए, साइड कंडीशंस का ख्याल रखना चाहिए, लैंड साइज अवेलेबल हो, है ना। ये सारे पॉइंट जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, ये सारे वही पॉइंट्स हैं, है ना। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब स्पेस लेआउट, जैसा कि हमने गैराज के केस में पढ़ा था, मेंटेनेंस और पार्किंग हो जाए, तो गैराज के केस में हमने देखा था इंडिविजुअली। तो ऐसे ही स्पेस लेआउट की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर लेआउट आपको प्लानिंग करना चाहिए कि वॉशरूम कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, एम्प्लॉय कहाँ रेस्ट कर सकता है। तो ये सारे वही पॉइंट हैं जो हमने पिछली क्लासेस में देखे थे। अब प्लानिंग द लेआउट, पिछली क्लास में हमने एक लेआउट बना के देखा था और उसकी सारे कंसिडरेशंस हमने देखे थे, प्लानिंग कंसिडरेशंस कैसे कैसे होते हैं। तो ये वही पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। आपको प्रॉपर लेआउट की प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास कोई गैराज है तो यहाँ से गाड़ी इन हो रही है और यहाँ से आउट होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ उसका पूरा जॉब कार्ड वगैरह बन जाए, जो हमने लेआउट में चेक किया था, देखा था। और पूरा यहाँ से सर्विस होने के दौरान यहाँ जब फाइनल गेट पास मिले और गाड़ी बाहर जा सकती है टेस्टिंग वगैरह के बाद। ये पूरा लेआउट बना के जो हमने देखा था। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे वेयर हाउस की। तो स्टोर और वेयर हाउस आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, बट वेयर हाउस ऑपरेशन इज कंपोज्ड ऑफ फोर की वर्क एक्टिविटीज। तो ये फोर की इसमें वेयर हाउस में आती हैं, इंक्लूड होती हैं। यानी कि रिसीविंग आप करेंगे, है ना, गुड रिसीव्ड करेंगे। अब स्टोर करेंगे उसे। अब ये स्टोर स्टोर में भी हो रहा था, है ना, स्टोरेज भी कर रहे थे, रिसीव भी कर रहे थे। अब उसके बाद अगर मैं वेयर हाउस की बात करूं तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। इशू, पैकिंग, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। अब वहाँ इसको स्टोर में ये पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो वेयर हाउस स्टोर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आप यहाँ इस पॉइंट के थ्रू समझ सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये इसने वर्क फ्लो बताया हुआ है एक वेयर हाउस का। यहाँ से ये गुड्स आएंगी, ये यहाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन काम होगा, फिर ये अंदर जाएंगे, है ना, ऑर्डर पिकिंग होगा, ये सारा होके फिर ये बाहर चले जाएंगे, है ना। जैसा कि हमने गैराज के व्हीकल्स के केस में देखा था, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये देखिए, ये सारे प्रोसेसेस यहाँ होकर ये यहाँ से प्रिपेयर होके यहाँ डिस्पैच हो जाएगा। ठीक। चलिए, अब इसमें आपके अगर कोई भी डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम